खुशामदीद और सुबह बखैर जनाब। अब हमारी मुलाकात डॉक्टर नुमान नियाज से, कंसल्टेंट फिजिशियन है। बातें होंगी कुछ हेल्थ एंड लाइफस्टाइल्स के बारे में। आज हम फोकस कर रहे हैं स्लीप डिसऑर्डर्स, जहां हमें लगता है बेख्वाबी या कम ख्वाबी का मसला जो है वो लाहक हो गया। ये क्यों होता है, इसका इलाज क्या होता है, ये हमारी सेहत पे कैसे असरअंदाज होता है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ये ना मौत का एक दिन मुकर्रर है, नींद क्यों मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती? ओके, स्लीप डिसऑर्डर्स फरा इतना सिंपल नहीं जिसमें आप समझ रही। एक तो ये बहुत बड़ी डोमेन है, तो लाइटर साइड पे मैं ये कहूंगा कि आजकल गॉल में पाकिस्तान प्लेयर्स की नींद उड़ी हुई है। उनकी उड़ी हुई है कि उन्होंने हमारी उड़ाई हुई है? तो वो रीजन हो सकता है, बट ना कमिंग ऑन टू द सीरियस नोट, एक तो ये आप समझ लें कि एक होता है जिसको पैरासोम्नियास कहते हैं। सही। पैरासोम्नियास में बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज है, रेयर होता है बट हमारे यहाँ भी होता है। एक तो स्लीप वॉकिंग, जो चलते हुए सोते हुए लोग चलना शुरू कर देते। ठीक है। सो ये स्टेज 4 स्लीप, हमारी स्टेजेस होती हैं स्लीप की, डीप स्लीप होती है और एक रैपिड आई मोमेंट स्लीप होती है। ठीक है। तो स्टेज 4 में वो उठ के चलना शुरू कर देते हैं। इसी तरह इसका वेरिएंट होता है कि वो बातें करना शुरू कर देते हैं, सोते हुए वो डायलॉग में प्रॉपर एंगेज हुए होते हैं। ठीक है। तो ये न्यूरोसाइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स है। सो जिसमें और इनको आप आइडेंटिफाई करते हैं और ये बड़े वेरी मच ट्रीटेबल होते हैं। इनमें हिप्नोटिक्स वगैरह दे के डीप स्लीप में भेज दिया जाता है और पेशेंट जो है वो फिर आराम से सोना शुरू कर देता है। सो एक चीज ये इंपॉर्टेंट है। एक होती है जो आपने बड़ा अक्सर देखा होगा, आपने भी सफर किया होगा, लेकिन अगर वो बहुत ज्यादा कॉमनली होना शुरू हो जाए तो उसको कहते हैं स्लीप टेरर डिसऑर्डर। अच्छा, वो क्या होता है? आप सोए हुए हैं, आपको ऐसे लगता है कि आगे से ट्रक आ रहा है और आप हिल नहीं सक रहे और आप बस बिल्कुल मर जाएंगे और फिर आप चीख से उड़ जाते हैं, आवाज निकाल के उड़ जाते हैं, देन यू कांट स्लीप, यू कैन नॉट गो बैक टू स्लीप। सो ये टेरर डिसऑर्डर्स होते हैं, बच्चों में ज्यादा होते हैं, टीनेजर्स में ज्यादा होते हैं। इसमें स्ट्रेस रिलेटेड भी होते हैं, बट स्ट्रेस रिलेटेड होते हैं, स्ट्रेस का डायरेक्टली इस पे ताल्लुक नहीं होता। अच्छा। तो ये तो हो गए आपके, जैसा मैंने बता दिया, आपको पैरासोम्नियास। फिर होते हैं जिनको डिसोम्नियास कहते हैं। अब डिसोम्नियास इस जो आप पूछना चाह रही थी मेरे से, उसमें एक इंसोम्निया चीज होती है, इसमें सर्केडियन रिदम होता है। हर बॉडी का एक, दिमाग का एक रिदम टाइम टेबल सेट है कि मैंने सुबह उठना है, 9 बजे उठना है, रात मैंने 9 बजे तक काम करना है, 11 बजे मैंने सो जाना है। तो वो आपका एक प्रॉपर एक एस्टेब्लिश हो गया होता है, ब्रेन ने रिदम आपको मैसेजेस उसी तरह के पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक्स आ रहे हो। ठीक है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपको बताऊंगा कि स्लीप वही चीज है, नींद वही चीज है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट 6 घंटे की है और आप 4 घंटे सोते हैं तो आप वो 2 घंटे नींद को अपनी जिंदगी में उधार कर रहे हैं। अच्छा। अगर आप उसको पूरा नहीं करेंगे तो वो आपकी बॉडी पे डायरेक्टली हिट करेगी। लेकिन मैंने अभी जो रिसेंटली पढ़ा था वो ये जो कॉन्सेप्ट है कि आज 6 घंटे तो एक दफा अगर आप नींद पूरी करें तो पूरी हो जाती है, वो गलत है। गलत है। लेकिन आपको इंस्टॉलमेंट्स, इंक्रीमेंट्स ऐसे पूरी करेंगी, आपके 6 घंटे तो उस दिन की जरूरत थी और 2 घंटे मजीद सोए टू एक्चुअली रेगुलेट योर बॉडी जो है मैकेनिज्म सही एंड बायोमैकेनिक्स। तो ये एक चीज आप जहन में रख लें। सो इंसोम्निया जो उसके बहुत सारे रीजंस हैं। एक तो ड्रग इंड्यूस्ड, आजकल अनफॉर्चुनेटली मैं तो ओपनली आपके चैनल पे कहूंगा, कोकेन हैज बिकम वेरी कॉमन इवन इन पाकिस्तान। अच्छा। विच इज लाइक एनाबॉलिक है और वो आपकी ब्लोन ऑफ कर देती है, आपको इंसोम्निया करती है। ड्रग्स के विड्रॉल इफेक्ट्स लाइक मैरिजुआना बहुत यूज होती है यहाँ पे। अल्कोहल बेसिकली प्रो हिप्नोटिक है, यानी सुलाती है, लेकिन जब आप उसको विड्रॉ उससे करते हैं तो आपको रिवर्स इंसोम्निया शुरू हो जाता है, आप जागना शुरू कर देते हैं। सो ये इसी तरह रैटलिन्स, अगर आपको याद हो, जब हम स्टूडेंट्स होते थे तो जब 2 दिन में पूरा करना होता था तो कुछ हमारे कलीग्स जो हैं वो दवाइयां खाते थे, तो उसकी वजह से, ताकि वो बिल्कुल तबक रोशन रहते थे, अलर्ट रहते थे। सो रैटलिन आजकल भी अवेलेबल है, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है, कि अब उस तरह नहीं है अब्यूज होता, लेकिन बहुत सारी बीमारियां ऐसी जिनमें दी चलिए ये तो ड्रग्स हो जाती हैं। हाँ। अच्छा, अब आए आगे आप। फिर एक चीज होती है जिसको नार्कोलेप्सी कहते हैं। जल्दी से आगे चलते हैं। नार्कोलेप्सी इज ए कंप्लीट डिजीज, वो ऑटोसोमल रिसेसिव है, जेनेटिक आती है, टीनेज में स्टैब्लिश होती है। सोते सोते आपको लगता है रेस्पिरेटरी पैरालिसिस हो रहा है, आप हिल नहीं सकते हैं, सो वो दैट इज अगेन ट्रीटेबल। अब आपकी अगर इस तरह से हो रहा हो तो डॉक्टर के पास जाएं, लाजमी जाना है जी। अच्छा। लाजमी जाना है, बिकॉज दिस कुड बी वेरी सीरियस, इट कुड लीड टू रेस्पिरेटरी अरेस्ट एंड डेथ। अच्छा। सो ये चीज हो गई। एक होता है बच्चों में, आपने देखा होगा, रात को बेड वेटिंग कर देते हैं, जिसको नॉक्टर्नल एंड्यूरेसिस कहते हैं, और उसके बाद दे कांट गो बैक टू स्लीप, दे हैव अ गिल्ट, देयर पर्सनालिटी इंपैक्ट होना शुरू होता है। वेरी मच ट्रीटेबल। वो तो सिर्फ अगर वो आपका हफ्ते में 2 दफा कर देता है बच्चा और 5 से 9 साल के दरमियान है, जस्ट टेक हिम टू एनी फिजिशियन और एक छोटी सी एंटी डिप्रेशन, या वैसे इसकी भी डेस्मोप्रेसेंस वगैरह आती हैं जो कि दवाइयां आप दे देते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू योर कंसर्न्स,
एंजाइटी डिप्रेशन के साथ इंसोम्निया होना टोटली एक साइकियाट्रिक एवेल्युएशन रिक्वायर्ड है, इससे कोई ताल्लुक नहीं है, नॉट पार्ट ऑफ स्लीप डिसऑर्डर। ठीक, सो लेट अस बी वेरी क्लियर। यानी कभी आप परेशान हैं तो आपको नींद नहीं आ रही तो वो जो है वो एक और मसला है। हाँ जी, उसमें आपको बहुत सारी नींद भी आ सकती है और बहुत ज्यादा और बहुत कम, और अक्सर ये होता है कि आप इंसोम्निक हो जाते हैं। बिल्कुल सही है। अभी इसी तरह माइल्ड सी चीजें जो मैं आपकी ड्रग्स की बात कर रहा हूँ, जैसे सिगरेट स्मोकिंग, निकोटीन, कॉफी रात को, दे कैन इंटरफेयर विद योर रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, तो आप नहीं करें। जो एंजाइटी डिप्रेशन होता है उसमें वही जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं, जो पेट्रोल हम कहेंगे आम लैंग्वेज में, जैसे सेरोटोनिन या एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन, एड्रेनालिन, उनके जो है। मुझे बताएं, जैसे उम्र के साथ साथ नींद क्यों कम होती जाती है? अब जैसे लोग बुढ़ापे में क्यों बेखाबी का शिकार, अब वो ना कोई नार्कोटिक्स, ना मेडिसिन, ना कोई लाइफस्टाइल भी वो मैनेज करने की कोशिश कर ही रहे होते हैं। आपको आसान कहता हूँ, बहुत जबरदस्त आपने क्वेश्चन पूछा है। एक तो ये कि बॉडी की डिमांड जो है वो कम होती चली जाती है, स्लीप की डिमांड कम होती चली जाती है। व्हाई? बिकॉज आपकी फिजिकल मेटाबॉलिक एक्टिविटी और जो आपकी कॉग्निटिव एक्टिविटी है उसकी रिक्वायरमेंट कम होती चली जाती है। फिर सेनिलिटी, डिमेंटिक, आप जो है सेनाइल आपकी चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं जो इंटरफेयर करती हैं स्लीप मैकेनिज्म्स के साथ। सही। तो आपकी नींद कम होना शुरू हो जाती है। और तीसरी एक जो इम्पोर्टेंट चीज है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें सिग्निफिकेंट है, वो ये है कि आपकी जो न्यूरो ट्रांसमिशन रोल्स हैं इनकी रिवर्स साइकिलिंग शुरू हो जाती है। अब फिर इसका हल क्या होगा और कैसे? एक तो ये है कि पहले आपने, अब जैसा एक चीज और बड़ी कॉमन है, आप और हम लोग जो बाहर ट्रेवल करते हैं वो भी सर्केडियन रिदम में आता है, जो जेट लैग होता है, वही वाली जो मैंने आपको बात बताई थी कि आपका वो ऑल्टर हो जाता है। सो दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई। अगर आप 3 दिन यानी कि 72 आवर्स जो है एक रूटीन को अपना ले तो वो फिर आपकी वो रूटीन बन जाती है कि आप रात को जाग के टीवी कर रही हैं और सुबह आप सो रही हैं, तो वो दैट विल बिकम योर नॉर्मल फिजियोलॉजी। लेकिन याद रखिएगा, रात की नींद रिलीजन ने भी कहा है, कुरान ने भी कहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सूरा है एक पूरी। और उसका रीजन ये है कि जितनी हमारी चेंजेस होती हैं, जितनी हमारी डाइजेशन प्रोसेसेस होते हैं, जितनी हमारी केमिकल, वो स्लीप में आपको जो है कैसे हासिल की जा सकती है पुरसुकून नींद? और डॉक्टर साहब, जैसे एक बड़े लोग अक्सर वो कि वो सो रहे होते हैं लेकिन कच्ची नींद, वही रैपिड आई मूवमेंट नहीं उस स्टेज तक पहुंचते, उनको लगता है कि जाग रहे हैं, सुबह उठे तो थकन सी, परेशानी सी, फ्रेशनेस नहीं उस तरह से। अब इसका क्या हल है जबकि वो ना चाहें कि सेडेटिव्स और इस तरह की चीजें जो इस्तेमाल करें? एक तो चीज बड़ी सिंपल सी है जिसे हमने ये बात की है ना, इसको पहले तो आइडेंटिफाई करना है कि किन वजूहात की बिना पे हो रही है। अच्छा। क्योंकि जब आपको वजह पता होगी तो आपके उसके मुताबिक आप अपनी ट्रीटमेंट को मॉडल करेंगे। एक तो ये है कि बच्चों में बहुत आसान होता है उनको डेवलप करना उनकी नींद का, कि आप मुंह में दूध की बोतल डाल देते हैं, उनको आप जिंगलिंग करते हैं, जो लोरी सुनाना करते हैं, या आप टैप वाटर से बहुत सारे वेस्ट में जो हैं वो कॉन्सेंट्रेट करवाते हैं कि पानी टप टप गिर रहा होता है तो उसमें आप कॉन्सेंट्रेट करें, तो वो बच्चों को तो आसान है। बट जब आपकी मेरी यहाँ ओल्डर एजेस जो हैं वहां पे पहले तो आप ये देखें कि कितनी इंटरफेयर हो रही है स्लीप। बूढ़ों का अक्सर ये होता है, जो आप कह रहे हैं ना कम हो जाती नहीं, वो रात को 12 से 4 सोएंगे, अक्सर फजर के लिए भी उठ रहे होते हैं, रिलीजियस इम्पैक्ट्स भी होते हैं। उसके बाद वो फिर दोबारा भी दे टेक स्मॉल नैप्स ऑल अराउंड द डे। सो जो हिट होते हैं वो बेसिकली टीनेजर्स और हम लोग होते हैं आगे, जिनकी रात की नींद भी गई और सुबह यू डू नॉट हैव एन अपॉर्चुनिटी कि आप सोएं। तो पहले आप आइडेंटिफाई करें। और एक खुदारा एक चीज बड़ी गलत है जो कि होती है, अब जैसे बेंजोडाइजेपीन में मैं नाम ले लेता हूँ, अल्प्राजोलैम है, ज़ैनेक्स है, ब्रोमाज़ेपाम है, लेक्सोटिनिल है, डाइज़ेपाम आती थी वेलियम के नाम से, ये एंटी एंग्जाइटी ड्रग्स हैं, इनका नींद से कोई ताल्लुक नहीं है और ये नशावार अद्वियात हैं। अगर कितनी कॉमन यूज में और कितनी कॉमन है और ओवर द काउंटर है अनफॉर्चुनेटली, ये प्रॉपर एडिक्शन है। अगर आप एक हफ्ते से ज्यादा इसको इस्तेमाल करते हैं रेगुलर बेसिस पे तो आप हैबिचुएट हो जाते हैं, 2 हफ्ते से ज्यादा करते हैं तो आप एडिक्ट हो जाते हैं, छोड़ेंगे तो आपको नींद के मसाइल आना शुरू हो जाते हैं। तो फिर क्या हल है इसका? हिप्नोटिक्स आते हैं, ठीक है। इसका हल है कि एक तो मील कोरिलेशन मैनेजमेंट होती है कि अगर आप रात को 11 बजे एक जबरदस्त किस्म का मील खाते हैं बड़ा सारा, देन डोंट एक्सपेक्ट कि आप अगर 11:15 बजे लेट जाते हैं तो आपको नींद आ जाएगी। सो इट हैज टू बी 2 आवर्स बिफोर। खाना जो है लेटने से 2 घंटे पहले खाना कम से कम रात का, ठीक है। एम्प्टी स्टमक आपको पूरे दिन में नहीं रहना चाहिए ताकि आपको जो है आपकी जो ये सेरोटोनिन और प्रोटॉन पंप की जो केमिस्ट्री है उसको आप उसके साथ इंटरफेयर ना करें, उन्हें वो ना करें, इंटरप्ट ना करें।
सो दिस इज हाउ इट इज इम्पोर्टेंट। एक तो ये हो गया कि अपने साइकोलॉजिकली अपने आप को मैनेज करना। अच्छा, फिर अगर आपकी एंजाइटी आप पे है, डिप्रेशन और एंजाइटी में बहुत फर्क है। हम लोगों को ज्यादा प्रीडोमिनेटली एंजाइटी होती है, जो कि वर्क स्ट्रेस की भी होती है, जनरल इमोशनल टर्मोइल्स की भी होती है। तो छत को स्टेयर करना, लाइट ऑफ कर देना, और एक रूम लाइट जिसमें रेड लाइट भी होती है, ब्लू लाइट भी होती है, वो ऑन कर लेना। अभी आपको मैं नॉन थेरेप्यूटिक तरीके बता रहा हूँ। और छत को स्टेयर करना एंड ट्राइंग टू गेट इनटू पॉजिटिविटी, जो इवेंट्स वो याद करना जो आपकी अचीवमेंट्स हैं, या स्कूल है, या जहाँ पे स्ट्रेस पीरियड नहीं था, और उस पे यू कैन। कई लोग भेड़े गिनना शुरू कर देते हैं 100 तक पहुंचने से पहले नींद आ जाएगी। दीज आर द मेथड्स टू इंड्यूस। कुछ लोग कुरान की वर्सेस पढ़ना शुरू कर देते हैं। आपको जो चीज आपके, क्या चीज है जो आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स को बैलेंस आउट करे चीज, बजाय कि वो उसकी एक फ्लक्चुएशन करवाए। इसी तरह बोरिंग टेलीविजन प्रोग्राम एंड ट्राइंग टू फाइंड सम इंटरेस्ट इन दैट, कि हमने रात को ऑन कर लिया। अब अगर आपको न्यूज चैनल लगा के अगर ये सुनना शुरू कर दें कि आज 172 लोगों को धमाके में इंतकाल हो गया है, या वो हाइपर इंटेंसिटी के